क्या लिखूँ उसकी सूरत की तारीफ में, अल्फाज कम पड़ जाते उसकी अदाएं देखकर। रंग तो बहुत देखे होंगे आपने, कभी इश्क का रंग देखा है? आपको कभी किसी को पहली मर्तबा देखकर इश्क हुआ है? उसमें पूरी तरह डूब जाने का मन किया है? उसे देखते ही मानो सारी दुनिया कुछ रुक सी गई हो, कुछ ऐसा एहसास हुआ है? मेरे साथ हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगा था कि बस बस यही है जिसे मैं ढूंढ रहा था बरसों से। तो ये कहानी है उसी खूबसूरत मेज़बीन की। तो 11वीं 12वीं की शिद्दत वाली पढ़ाई के बाद फैसला किया कि अब इंजीनियरिंग करनी है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। शहर तय हुआ अकोला। तो बस निकल पड़ा मैं अपने मंजिल पे, उस बड़े से ख्वाबों के समंदर के साथ कि अब खूब घूमना है, खूब दोस्त बनाने हैं, मस्ती करनी है, कॉलेज गार्डन में घंटों लेक्चर बंक करके बैठना है। पर जैसे सोचा था ना, हालात उससे पूरी तरह विपरीत थे। कॉलेज जाते ही सारे सपने कुछ टूट से गए थे। पहला सेमेस्टर तो कॉलेज को रिग्रेट करने में ही निकल गया। ना कॉलेज से प्यार हुआ, ना ही कॉलेज में किसी से। पर दूसरे में कुछ खास हुआ ना। सोचा था कभी ऐसा एहसास हुआ मानो मेरे सारे सपने अब हकीकत में उतर रहे हो, जैसे मुझे जीने की वजह मिल गई हो। तो बस यूं ही किसी दिन कॉलेज बंक करके अकोला की गर्मी में निकल पड़े। एक बाइक पे 3 लोग, मैं और मेरे 2 दोस्त। कुछ समय बाद किसी कैफ़े के पास बाइक रुकी और कैफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ वेट कर, हम आते हैं 5 मिनट में। अब देखो, इंजीनियरिंग में गर्लफ्रेंड होना और सिगरेट की तलब के बाद दोस्तों को सुट्टे से दूर रख पाना लगभग नामुमकिन ही है। तो मैंने कहा ठीक है। खैर मैं अंदर गया। गर्मी के दिन थे तो सारा कैफ़े भरा हुआ था। कोने में सिर्फ एक टेबल खाली था, तो उसे ही अपना आशियाना समझकर एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ गया। 5 मिनट तक ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। और फिर एंट्री हुई उनकी, नंदिनी चौहान। कद 5.5 फीट, एक वाइट कलर की शर्ट और ब्लू डेनिम, कानों में ईयरफोन्स, आंखों पे वाइट ड्रेस, बाल खुले और हल्की सी च्युइंगम की बाइट पे बेशुमार गुलनेस। ऐसे लगता था कि वो लगभग हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के BS ग्रेवाल के बुक जैसी थी, जिसे केवल हम जैसे इंजीनियर को बहलाने के लिए ही बनाया गया हो। इसे पढ़कर पाया तो जा सकता है, पर अपना नहीं बना सकते। मैं अक्सर खुदा से पूछता हूँ कि ये 2 कान, 2 आँख, 1 नाक और 32 दांत वाली कॉम्बिनेशन तो हम सबके पास है ना, पर क्यों कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन इतनी परफेक्ट कि देखते ही तबाही हो जाती है। बहरहाल उनके एंट्री करते ही लगभग सारे लड़कों ने इंप्रेशन के मारे अपने बाल संवार लिए थे, पर मैं भाई तुम्हारा शक था। मैं अब भी अपने मोबाइल में उलझा हुआ था। तभी वो मेरे पास आई और बोले कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अब देखो, मैं किसी स्वीट से रिलेशनशिप में तो नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ दूसरी लड़की को देखकर नाराज़ हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर आइसक्रीम ऑर्डर करते करते शायद मेरा ID कार्ड देखकर मुझे बोली कि क्या तुम PKV से हो? सच मानो पहली बार कॉलेज पे गर्व हो रहा था। मैंने कहा हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि बस पता है। मैंने भी पूछा तुम कहाँ से हो? तो रिप्लाई आया कि बरखुरदार। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नाम पूछा जाता है, तो नाम पूछो तुम मेरा। मैंने बोला ठीक है, तो नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा नंदिनी। और फिर जैसे नंदिनी रुकी ही नहीं, उसने मुझे लगभग सब कुछ बता दिया, जैसे कि वो यही अकोला के GMC में पढ़ती है, वीकेंड पे PKV आती है, जैसे कि रोहित शर्मा की वो कितनी बड़ी फ़ैन है, कैसे उसे नागपुर के संतरे पसंद है, और उसने ये भी बताया कि उसे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। और बताते बताते मुझसे भी पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? मैंने कहा कि कोल्ड कॉफ़ी तो नहीं, पर चाय का बड़ा शौकीन हूँ मैं। तो यूं ही 30 मिनट तक ये कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के बीच बातें चलती रही। आखिर वक्त हो ही गया उसके जाने का। तो जाते जाते उसने आवाज़ लगाई कि मिलना। तो मैंने कहा हाँ वही, हम मिलेंगे कैसे? तो उसने कहा कि दस्तूर रहा ना तो मिल ही लेंगे। तो अब जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो दिमाग में वही चल रहा था कि अब नंदिनी को कैसे खोजना है। स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब पे कोशिश कर ली, पर नंदिनी कहीं नहीं मिली। हताश होकर रायगढ़ हॉस्टल के रूम नंबर 58 के सामने वाली गैलरी में
राहुल, सुधीर और विशाल के साथ अपना गम बांट ही रहा था कि इंस्टा पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। लिखा था, हाय, ओखला के मुरली टी सेंटर में सबसे फेमस चाय मिलती है, आएगा ना।